हाँ सर, ये पेपर्स इनकी पैंट की जेब से मिले हैं सर। हर गुनहगार को यही सजा मिलेगी। भारत माता की जय। सुनो, बॉडी का पंचनामा करते ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। रिपोर्ट आते ही मुझे इन्फॉर्म करना। ओके ओके सर। ओके, प्लीज कैरी ऑन। देखा तुमने, बस एक लेटर में लिखकर बता दिया कि इस गुनहगार को क्या सजा मिलनी चाहिए। मरने वाले का कौन रिश्तेदार है ये पता ही नहीं। अब सीबीआई इंक्वायरी चलेगी कि पुलिस डिपार्टमेंट तो सोया रहता है। अब प्रेस वाले अपनी सवालों की लंबी लिस्ट लेकर पहुंच जाएंगे कि क्या हो रहा है। सर, हाँ आपसे एक बात कहूँ क्या? हाँ बोलो ना। अब तुम्हारे समझ में आया ना डीसीपी की जिम्मेदारी क्या है और एक हवलदार की जिम्मेदारी क्या है? हाँ, मुझसे बदतमीजी कर रहा है। 5वीं लाश बना के लेटा दूंगा तुझे। बात मत कर मुझसे। अब क्या करेंगे हम? ये कैसे पता लगाया जाए कि खून किसने किया है? हाँ साहब जी, इन लोगों का खून देखकर मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ। 2-4 गुनाहगार का खून देखकर इतना फील हो रहा है, तो एक बेगुनाह का खून हुआ इसका तुझे कोई एहसास नहीं? तेरी एक लड़की मर गई, उसका इतना अफसोस किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ। उसका खून नहीं हुआ है, ये एसीपी के कहने के बाद भी तेरे समझ में नहीं आया क्या? है? क्या कह रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तूने नहीं किया तो और किसने किया? पुलिस के सामने हमारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत और किस में है? माफ कर दो, मेरी बेटी की जान तो चली गई। ये तो सच है कि अब वो लौट के नहीं आ सकती। तुम भी एक लड़की हो, तुम तो समझ सकती हो ना। लेकिन एक बात कह देता हूँ, मेरी लड़की का श्राप और मेरी आह तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। श्राप दे रहा है बुढ़िया कहीं का? किसके सामने बोल रहा है तू? ऐसे उठाकर बाहर फेंको। ए मनी, हाँ बॉस। इस डेड बॉडी को लेकर मैं पॉलिटिक्स खेलने जा रहा हूँ, माउंट रोड से लेकर बसंत नगर तक। 12 बजे से 6 बजे के अंदर एक परिंदा भी पंख नहीं मारना चाहिए, समझ गए? रास्ते पर जो भी गाड़ी सामने मिले उसे तोड़ फोड़ दो। माउंट रोड मौत का रोड बन जाना चाहिए। 1 बजे के अंदर सिटी में कर्फ्यू लगना चाहिए। हम कौन है क्या है पूरे शहर को पता चलना चाहिए। सरकार भी गिरनी चाहिए। वासु, मनी को पैसा दे दो। काम होना चाहिए। काम हो जाएगा, चलो रे। इनकाउंटर होने से पहले धक्का मार रहा है मुझे। भाई, इस बार इलेक्शन में कम से कम 10 सीट ज्यादा होनी चाहिए। आओ आओ डीसीपी। सलाम। उससे तुम्हारी बात हुई? जी हाँ सर। वर्दी चाहिए ना? ये नहीं रहेगा तो क्या करोगे तुम? हजारों पुलिस वालों को बेशुमार गाड़ियां चाहिए। काम का समय आता है तो कानून की बात करते हैं। जब उन चारों का दिन दहाड़े खून कर दिया गया, इतना बड़ा फोर्स और इतना हथियार होते हुए तुम लोग क्या घास छिल रहे थे? भोंकले कुत्ते, गुंडे के सपोर्ट में जितना उछल रहा है उछल ले। एक न एक दिन तू मेरे हाथ में फंसेगा। तुझे छठी का दूध ना याद करा दिया तो अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं सर। कान खोल कर सुन लो डीसीपी, कल रोड पे हम लोग शव यात्रा निकालने वाले हैं, समझ गए? अगर कहीं भी इधर उधर हो गया तो तुम लॉ ऑर्डर बचाने के लिए लाठी चार्ज तो जरूर करोगे डीसीपी, लेकिन हम लोग भी तलवार निकालेंगे। क्या देख रहा है? सीएम भाई बोल रहा है, जाओ जाओ ना तुम। ओके सर। अगर हम लोग इसी तरह हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखते रहेंगे तो मीडिया वाले यहाँ पर हमारा जीना हराम कर देंगे। 5 सालों के लिए जो यहाँ एमएलए बना है उतनी अहमियत नहीं रखती जितनी पब्लिक सिक्योरिटी जरूरी है। वो सीएम साहब से बात कर चुका है सर। मैं भी सीएम से बात कर चुका हूँ सर। एज पर रूल जो करना है बेशक करो। यस, किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, ये ऐलान कर दो। अगर उससे नहीं मानते तो आंसू गैस लाठीचार्ज शुरू कर दो। अगर उसके बावजूद भी कंट्रोल में नहीं आते तो ओपनली फायर करो। ठीक है सर, आपने जो कहा चक्रवर्ती तक पहुंचा देता हूँ। वो मेरा कहा ना मान के मुझे आंध्रा वाला कहेगा, वो डिपार्टमेंट के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। वहां पर एक लड़की भी है सर, ये उसी की बेटी है सर। अब बेटी है या नहीं, लेकिन दोनों में फर्क नहीं है सर। वो भी बहुत ही खतरनाक है। क्या खतरनाक है सर? हर बात में चाकू निकाल लेती है वो। जरा जरा सी बात में चाकू तलवार निकालने की धमकी देती है सर। ठीक है सर, अब मैं चलता हूं। इसी को कहते हैं कमिश्नर। तुम्हारी दूसरी जेब में कुछ है? नहीं है सर। पाउडर छुपा रखा है क्या? जाल है सर। तो दिखा ना।
तूने जाल क्यों छुपाया? वो क्या है सर, गुनाहगार को जाल बिछाकर पकड़ने के लिए ये जाल मैंने अपने पास रखा है। एक आपके लिए भी ला दूं क्या सर? तुझे 5 दिन के लिए सस्पेंड करता हूँ। ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं सर? सस्पेंड यानी सस्पेंड कर रहा हूँ। सर जा। सर अरे देख क्या चीज है यार। आज क्या मैं ही छू के ये पेपर कैसे चल रहा है? सॉरी, धक्का लग गया। कोई बात नहीं, एक बार और धक्का मार तो जैसे धक्के आने वाले को पुलिस ढूंढकर पकड़ के तोड़ती है और कोर्ट में ले जाकर खड़ा भी करती है। तुझे भी जाना है क्या? सर झुका के चला गया, बड़ा सयाना बन के आया था। शेर को सवासर मिले तो शेर भी बिल्ली बन जाता है। चलो। धन्यवाद। पैसा दिया ना, जाओ। ओके चलो भी। बाबा भगवान के नाम पे ये लो आ गए, सुबह से शाम तक भीग भीग भीग। चल चल यहाँ से, अबे चल। हैं? ये लो मॉडर्न भिखारी आ गए। क्या है? गरीब अनाथ बच्चों के लिए हाँ। मदद मांगने आया हूँ मैं। हाँ तो मैं क्या करूँ, कहीं और क्यों नहीं जाते? देखिए सर, आप लोगों का दिया हुआ एक एक पैसा गरीब अनाथ बच्चों की देखभाल में खर्च किया जाता है। अच्छा, अपना धंधा बंद कर दूं क्या? पहले 150 रुपए राशन के ला, फिर बात करना। अब जा यहाँ से। कहा ना तुझसे, जा यहाँ से। देखिए सर, सुनिए तो, जो भी मन में आए दे दीजिए। ये बात है, इधर करो। थू। दे दिया ना तुमको, संभाल के रखो। थैंक्स, ये भी रख लेता हूं अपनी खातिर। अब तो उन गरीब बच्चों के लिए भीख समझ कर ही दे दीजिए। मैं जाकर आता हूँ, तुम लोग होशियार रहना। चल। भाई अगला इलेक्शन हमें किसी भी कीमत पे जीतना है, चाहे जो हो जाए, समझे ना भाई? तुम फिक्र मत करो बाशु, इस बार भी इलेक्शन में हम ही जीतेंगे, बस देखते जाओ। मैं कहता हूँ ये मोर्चा शांति से होना चाहिए। रास्ते में चलने वाली किसी और या लड़की से कोई छेड़खानी नहीं करे, कानून अपने हाथ में ना ले, ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचाए। Ah!